कि अगर श्याम सुंदर चले गए तो क्या होगा मेरा। अच्छा, कई जगह आपने कथा सुनी होगी, भाव सुने होंगे। सब जगह गोपियों की पीड़ा का वर्णन आया। कि श्याम सुंदर गए तो गोपियों को बहुत कष्ट हुआ, विरह अग्नि जली। मैया की पीड़ा का वर्णन हुआ, सखाओं की पीड़ा का वर्णन आया, श्री जी की पीड़ा का वर्णन आया। लेकिन कभी किसी ने भगवान कृष्ण की पीड़ा का चिंतन नहीं किया। कि भगवान कृष्ण को कितनी पीड़ा हुई होगी जब वो वृंदावन छोड़कर गए। एक बार नारद जी कृष्ण से मिलने आए, कहा प्रभु अपनी लीला को आगे बढ़ाइए, कंस का वध कीजिए। नारद जी से भगवान कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे ये व्रज छोड़ के ना जाना पड़े, किसी और को बिठा दो मेरे स्थान पर, किसी और को नियुक्त कर दो मेरी गद्दी पर। मैं इस व्रज छोड़ को वैकुंठ नहीं जाना चाहता। इतना प्रेम मुझे मिला इस व्रज में, लेकिन सब कुछ पहले से ही निर्धारित, कोई क्या कर सकता है। हजारों गोपियां, लाखों ग्वाल आज नंद भवन के द्वार पर रात में ही आ गया। सब कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। अगर कृष्ण गए तो हमारे प्राण भी साथ होंगे। महल के बाहर अनेक गोपी ग्वाल हुए और महल के अंदर एक खंबे से अपना सर टिकाए बैठे मैया यशोदा। मैया रो रही, क्योंकि मैया को कहीं ना कहीं ये भान हो गया कि अगर एक बार कृष्ण चले गए तो अब जिंदगी में कभी वापस नहीं। नंद बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया। श्याम सुंदर मैया के साथ ही लेटे थे राधा। आज मैया के साथ लेटे तो अपने हाथ से मैया के पूरे शरीर का स्पर्श कर रहे हैं, मानो मैया के शरीर की जो सुगंध है उसको अपने अंदर समा रहे हैं। क्योंकि आज के बाद पूरे जीवन में ये सुगंध कभी नहीं मिलेगी। सुबह हुई, आज मैया नहीं उठ पाई, श्याम सुंदर पहले उठ गए। अपने हाथ से स्नान कर लिया, श्रृंगार कर लिया, वस्त्र पहन लिए। आज कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया, केवल एक साधारण सा तिलक, एक मोती की माला और बस मोर का पंख। मैया को समझाया सबने, मैया भी मान गई।
मैया ने सोचा कि मैं तो 11 वर्षों से लाला के वात्सल्य का आनंद उठा चुकी, लेकिन उस देवकी की पीड़ा का क्या, जिसकी आंखों के सामने 7 संतानें मार दी गई हों, एक पुत्र बचा, वो भी जन्म से ही दूर हो गया और आज 11 वर्ष हो गए। मैया ने जैसे तैसे अपने हृदय को समझाया, कृष्ण और बलराम को अक्रूर के साथ भेजने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही महल का दरवाजा खुला, अक्रूर जी तो डर गए, क्योंकि हजारों गोपियां, हजारों ग्वाल, लाखों गाय बछड़ा सब महल के दरवाजे पर खड़े और केवल आंसू बहा रहे। भगवान आगे बढ़कर सभी को समझाते हैं। भगवान ने सोचा मैं ऐसे ही कोई बात करूंगा तो ये मुझे नहीं जाने देंगे, कोई ऐसी बात करूं जिससे ये सब भी मान जाए। तो भगवान हंसकर बोले कि तुम सब तो चाहो ना मेरे के तुम सम्मान हो गए, तुम सब लोग मुझे सुखी नहीं देखना चाहो, मेरो भलो नहीं करना चाहो। जब मैं चोरी करूं तो सबके सब मेरे साथ, मैं चीर हरण करूं तो सबके सब मेरे साथ, चोरी में तो सब साथ रहे। लेकिन आज जब कंस महाराज मथुरा बुलाए कि हमारा सम्मान करो चाहे, तब सब आगे खड़े हुए कह रहे नहीं जान देंगे। जब भगवान ने ऐसी बात कही थी तो सब गोपी ग्वाल पीछे हटे, आपस में बात करने लगे कि अगर मथुरा जाने से श्याम सुंदर को प्रसन्नता होती है, अगर मेरो लाला मथुरा जाकर ही खुश होएगा तो बाकी खुशी के काय, तो हम सब अपने प्राण दे सके। भगवान आगे बढ़े, सखियों के बीच में एकांत में बैठे, बीच में श्री किशोरी जी जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले हे श्यामा जी, आप तो सब कुछ जानो, अगर आप ही इतनी कमजोर पड़ोगी तो कैसे मैं राक्षसों का वध कर पाऊंगा, कैसे इस पृथ्वी का उद्धार करूंगा। क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से मैं ये सब करने की सामर्थ्य जुटा पाया, मेरी तो शक्ति आप ही हो। श्री जी ने जब श्याम सुंदर की ऐसी बात सुनी तो बिना कुछ बोले इशारे करते हुए कह दिया कि जाओ। कितना पीड़ा का क्षण रहा होगा इस कलिकाल में। हमारी कितनी भी खराब औलाद हो, कितना भी नालायक बेटा हो, वो भी जब कहीं कुछ दिनों के लिए चला जाए, दूर हो जाए, तो माँ बाप को, घर वालों को कितनी पीड़ा होती है। फोन करके पूछेंगे कब आओगे। बेशक वो नौकरी पे जाए, जानते हैं वहां जाने से उसका भलाई होगा, पढ़ाई करने जा रहा है, पढ़ाई करेगा, फिर भी वात्सल्य भाव से ये मन में लगता है कि अब जा रहा है। और जिसका त्रिभुवन का सबसे सुंदर, त्रिभुवन में जिसके समान कोई नहीं,
इतना सुंदर पुत्र, इतना प्यारा दोस्त, इतना प्यारा प्रीतम और छोड़ के जा रहा हो, क्या स्थिति रही होगी उन सबकी। हम सब केवल ये प्रसंग सुनते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से जलधार बहने लगती है। क्या स्थिति रही होगी जब ये घटना घट रही थी और सब सामने देख रहे थे। श्याम सुंदर और बलराम पथ जैसे ही रथ में बैठे, अक्रूर जी ने बड़ी तीव्र गति से रथ को हाँका। इतनी तेज घोड़े दौड़ाए कि पूरा वातावरण धूल से भर गया। धूल से आकाश तक बादल जैसे छा गए और जब तक रथ की ध्वजा उन सबको दिखती रही, तब तक सब वहीं एक टक खड़े देखते रहे। जैसे ही श्याम सुंदर दिखना बंद हुए, मैया यशोदा दौड़ के आई और धड़ाम से उसी रास्ते पर गिर पड़ी। मैया कहते, हे लाला, मुझे क्षमा कर दियो। मैंने सोची, मैंने जानी तू मेरो लाला, लेकिन मुझको आज ज्ञात भई कि तू तो देवकी को लाला। मैंने तो पे हाथ उठाया तो वो ओखली से बांधो, तेरो कान पकड़ो। क्या क्या इन्हीं कारणों से मुझसे नाराज होकर चला गया। मेरे अपराध को क्षमा कर दियो लाल। जैसे रथ आगे बढ़कर यमुना जी के पास पहुंचा, बाबा यह कहते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं स्नान करना चाहता हूं। भगवान ने आज्ञा दे दी। अब जैसे ही स्नान करने के लिए यमुना जी में कूदे तो क्या देखते हैं भगवान का वैभव। क्योंकि अक्रूर जी के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि इतने छोटे छोटे सुकुमार बालक, इतना दुष्ट कंस, अगर ये परमात्मा है तब तो कोई बात नहीं, अगर परमात्मा ना हुए तो कंस इतने सुकुमार बालकों की हत्या कर देगा और ये हत्या मेरे सब लगेगी, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूं, मैं ही दोषी माना जाऊंगा। जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो भगवान ने अपना एक रूप अक्रूर जी को यमुना जी में दर्शन करा दिया। जैसे अक्रूर जी ने यमुना जी में श्याम सुंदर की झांकी देखी, तुरंत बाहर निकले तो देखे रथ पर भी बैठे कृष्ण बलराम, और यमुना जी के अंदर डुबकी मारे तो वहां भी कृष्ण बलराम। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि परमात्मा है। अक्रूर जी रथ से बाहर निकले और समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं कि धन्य है ऐसे ब्रजवासी जिन्होंने भगवान के साथ 11 वर्ष व्यतीत किए।
भगवान ने अपना प्रेम लुटाया। ब्रजवासी को प्रणाम करते हुए क्रूर जी कह रहे हैं, हम आप भी मन में भाव बनाकर ब्रजवासियों को प्रणाम करें। धन्य है मैया यशोदा, धन्य है नंद बाबा, जिनके साथ गोविंद 11 वर्ष रहे। जय जय जय। हो बाके बिहारी जी के, अक्रूर जी कह रहे, हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाके बिहारी जी के, बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी